दोस्तों, देश में ठीक एक दिन पहले बस कांड हुआ था। उस कांड में तकरीबन 35 हिंदुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सबसे बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है वह यह है कि जो बस चला रहा था वह ड्राइवर मुस्लिम था और उसका नाम इकबाल निकला। और जब यह कांड हुआ तब कांड इतना बड़ा था कि वहां पर मुख्यमंत्री को भी पहुंचना पड़ा, जो कि आप क्लिप में साफ तौर पर देख रहे हैं। जो ड्राइवर था वह मुस्लिम था और उसने जानबूझकर ऐसा कुछ किया जिसके बाद बस में आग लग गई। और वह तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि आग की तस्वीर दिखाना वैलिड नहीं होती। लेकिन उस बस में जितने भी शख्स थे वह हिंदू धर्म के थे और ड्राइवर की जानबूझकर नीयत खराब हो गई, या फिर जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से बस आग के हवाले हो गई। आपको बता दें कि जो मुस्लिम ड्राइवर था वह तो बच निकला, लेकिन बस में जितने भी बाकी लोग सवार थे वह वहीं के वहीं रह गए। लेकिन अब उस ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज हो गई है और अब आईपीएस ऑफिसर किस तरह से उस केस को हैंडल कर रहे हैं। आपको बता दें कि उसे अब जेल में डालने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस खबर के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ माजरा है। दोस्तों, यह घटना महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में हुई और इस बस दुर्घटना की खबर सामने आने के बाद पुलिस ने बस चालक दानिश शेख इस्माइल पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने ड्राइवर पर पुलिस को बहकाने और टायर फटने जैसी झूठ बोलने वाले आरोप लगाए हैं और ड्राइवर को गिरफ्तार करके पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल दुर्घटना में बचे लोगों में से एक शख्स ने बताया कि बस की दाहिनी साइड एक स्टील के खंभे से लड़ी थी जब ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खोया। ऐसे में बस पोल और डिवाइडर से टकराने के बाद वह पलट गई। उस समय जो लोग बस में आगे की तरफ थे वह बस के एग्जिट द्वार से फौरन निकल गए, लेकिन उसके कुछ ही देर में जब बस में आग लगी तो कुछ लोग खिड़की तोड़कर भी बाहर आए। इससे 8 लोगों की जान बची, लेकिन बाहर ना निकलने की वजह से 25-26 लोग बस में ही जलकर मौत के हवाले हो गए। इसके बाद अमरावती रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने इस मामले में अपनी जांच करने के बाद बताया कि ड्राइवर द्वारा जो टायर फटने का दावा किया गया वह बिल्कुल झूठा था, क्योंकि घटनास्थल में कोई रबड़ के टुकड़े नहीं मिले हैं और लोगों द्वारा जो जानकारी दी गई है उससे यह पता चला है कि यह ड्राइवर की गलती के कारण हुआ। और इस दौरान पुलिस ये भी शक जता रही है कि शायद ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय नींद आ गई, इस वजह से उसका गाड़ी पर से कंट्रोल चला गया। ऐसे में अब इससे मुस्लिम ड्राइवर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कुछ लोग तो इसे जानबूझकर की गई घटना कह रहे हैं, क्योंकि इस घटना में ड्राइवर पूरी तरह से सुरक्षित बच गया था। ऐसे में सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि ड्राइवर के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए, उसे फौरन गिरफ्तार किया जाए। जिसके बाद ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज करके उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और अब उस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरह से यह घटना सामने आई उसके बाद से जिहादी लोग फिर से सवालों के घेरे में आते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस घटना में जो ड्राइवर शामिल था वह मुसलमान था और बस में ज्यादातर हिंदू यात्री सवार थे। घटना के बाद ड्राइवर ने पुलिस को अलग अलग बातें बताई और झूठ बोला, लेकिन जैसे ही ड्राइवर का सच सबके सामने आया तो वह शक के घेरे में आ गया। तो ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, फ्रांस में जो कुछ चल रहा है उसके हिसाब से फ्रांस ने जो फैसला लिया है उसने अब सभी मुस्लिम देशों को झकझोर करके रख दिया है। बता दें कि फ्रांस में मुस्लिमों ने हर जगह पर स्ट्रीट में दंगे फैला रखे हैं और इसी बीच अब फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने साफ साफ कह दिया कि अब जिन मुसलमानों को फ्रांस में जगह दी गई थी वे सभी मुस्लिम लगभग प्रवासी थे, मतलब अलग अलग देश से आए थे। लेकिन अब इन मुस्लिमों को हटाने के लिए वे मस्जिद मुक्त करेंगे अपने देश को। एक सूत्र से पता चला है कि अब फ्रांस में भी एक भी मस्जिद को नहीं रखा जाएगा, या तो उस पर योगी मॉडल की तरह बुलडोजर चलाया जा सकता है या फिर उस पर कुछ भी हो सकता है। यह ऐलान हो चुका है। बता दें कि वहां पर भी सेम वही चीजें हो रही है जो कुछ वक्त पहले स्वीडन में हुई थी। स्वीडन में क्या हुआ था आपको हमने न्यूज में बताया था, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो हम आपको फिर से बता दें कि स्वीडन में हुआ यह था कि तुर्की जो स्वीडन को नाटो में सदस्यता नहीं दे रहा था, नाटो का मेंबर नहीं बनने दे रहा था, इसकी वजह से स्वीडन के लोग तुर्की जो कि मुस्लिम देश है उसके खिलाफ कुरान को जलाना शुरू कर दिए।
अब यही कांड फ्रांस में भी हो रहे हैं। फ्रांस में क्या कुछ हो रहा है आपको बता दें कि वहां पर मुस्लिमों ने हर गली चौराहे, हर बड़े शहरों में दंगे फसाद करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से यह एक्शन अब फ्रांस की सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह भी है कि फ्रांस ही नहीं, कई देश ऐसे और भी है जो मस्जिद मुक्त हो चुके हैं। उन मस्जिदों को तोड़कर वहां हिंदू मंदिर भी बनाए गए हैं। हम आपको उन देशों के बारे में अब थोड़ा डिटेल में बताते हैं। पहला देश है मोनाको, जो कि इटली और फ्रांस के बीच मौजूद है। यहाँ 86% ईसाई है, 6% मुसलमान हैं और बाकी दूसरे धर्म के लोग यहाँ मुख्य रूप से कैथोलिक ईसाई धर्म को मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा भी और कई धर्मों को स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ एक भी मस्जिद नहीं है और यहाँ की सरकार ने अभी तक अपने देश में एक भी मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं दी है। इसलिए यहाँ के मुसलमान अपने घरों में ही नमाज पढ़ते हैं। दूसरा देश है उरुग्वे, जो कि एक विकसित इकोनॉमी वाला देश माना जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस देश में भी एक भी मुसलमान नहीं, और जब मुसलमान ही नहीं है तो देश में मस्जिद होने का कोई सवाल भी नहीं उठता। तीसरा देश है स्लोवाकिया। यह मध्य यूरोप में स्थित एक पहाड़ी देश है। यहाँ करीब 5000 मुसलमान रहते हैं। इसके बावजूद इस देश में एक भी मस्जिद नहीं। यहाँ की सरकार ने अपने देश में इस्लाम धर्म को मानने से रोक लगा रखी है और यहाँ मुस्लिम धर्म के खिलाफ काफ़ी कड़े कानून हैं। अब चौथे नंबर पर है इस्टोनिया। इस देश में भी एक भी मस्जिद नहीं। यहाँ मुस्लिमों की आबादी करीब 2000 है, लेकिन यहाँ एक इस्लामिक कल्चर सेंटर है जहाँ मुस्लिम जाकर नमाज पढ़ते हैं। पांचवें नंबर पर है सैन मारिनो। इस देश में भी मुस्लिमों की आबादी काफ़ी कम है, इसलिए इस देश में भी एक भी मस्जिद नहीं और यहाँ के मुसलमान अक्सर पड़ोसी देश इटली के मस्जिद में जाते हैं। छठे नंबर पर है वेटिकन सिटी, जिसमें ना ही कोई मुसलमान है और ना ही कोई मस्जिद। सातवें नंबर पर भूटान है। भूटान सरकार ने भी अभी तक अपने देश में मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं दी है, इसलिए यहाँ पर भी एक भी मस्जिद नहीं। आठवां देश है साओ टोम और प्रिंसिपे, जहाँ ज़्यादातर लोग ईसाई हैं। यहाँ भी एक भी मस्जिद नहीं है। तो ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी